10 साल में जिस मुसलमान समाज को हम लोग से अलग करने का प्रयास करता है लोग डरा के, हम कोरोना का सुई दिए तो हिंदू को दिए तो मुसलमान को दिए, आयुष्मान भारत कार्ड बनाए तो हिंदू का बना तो मुसलमान का बना, बैकवर्ड का बना तो दलित का बना, फॉरवर्ड का बना तो बैकवर्ड समाज के लोगों का बना। तो 15 साल वाले उन लोगों से जिनके टाइम में दुकान का साइज बिजनेसमैन छोटा करके रखता था, पैसा रहते हुए गोदाम बड़ा था, दुकान का साइज छोटा था कि कोई रंगदारी नहीं मांगे, कहीं अपहरण नहीं हो जाए, हत्या नहीं हो जाए। तो ऐसे परिवेश में हिंदुस्तान के लोग, बिहार के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि महागठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन के लोग की सरकार देश में बने। भाई मोदी जी फैक्टर है इस देश के लिए, और ये कोई वार्ड का चुनाव नहीं है, मुखिया समिति, सरपंच और वार्ड कमिश्नर और मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं है कि व्यक्तिगत आधार पर कोई वोट मिलेगा। प्रधानमंत्री चुनना है। हम लोगों ने कहीं भेदभाव नहीं किया, हम लोगों ने काम किया। जिसके पास कोई एजेंडा नहीं है, ये केवल गुमराह करने वाला बात करेंगे। लेकिन जब देश की जनता ने अप्रत्याशित वोट से 2019 में भाजपा के उम्मीदवारों को जिताने का काम किया, तो आज 2024 में और मजबूत हुए हैं और बेहतर काम हुआ है। देखिए, पूरा देश में नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में रफ्तार है, लहर है। ऐसे परिवेश में मोतिहारी भी इसी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। काफ़ी लंबा संसदीय जीवन राधा मोहन जी का रहा है और मोतिहारी में बेहतर काम इन्होंने किया है। अरे भाई भाई से विवाद हो जाता है, नाराज़गी तो सबको घर परिवार में रहता है, तो नेता से कर्जकर्ता को, नेता से जनता को नाराज़गी क्यों नहीं होगा। 35 साल का संसदीय जीवन है, 10 लोग प्रतिदिन नाराज़ हुआ होगा, तब समझ रहे हैं ना कि साल भर में 3600 परिवार नाराज़ होगा। 35 साल में जोड़ेंगे तो 18,000 परिवार नाराज़ हो जाएगा। 6,40,000 जो है मतदाता नाराज़ होगा अगर इसको आप गुना करेंगे। तब ऐसे परिवेश में होता है, लेकिन ये क्षणिक होता है। जब लोग तुलना करता है तो तुलना किससे करना है। 15 साल वाले उन लोगों से जिनके टाइम में दुकान का साइज बिजनेसमैन छोटा करके रखता था, पैसा रहते हुए गोदाम बड़ा था, दुकान का साइज छोटा था कि कोई रंगदारी नहीं मांगे, कहीं अपहरण नहीं हो जाए, हत्या नहीं हो जाए। तो ऐसे परिवेश में हिंदुस्तान के लोग, बिहार के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि महागठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन के लोग की सरकार देश में बने। ये तो सपना है, बिहार में बनना सपना है, तो देश की बात कौन कहेगा। आरजेडी में बड़ी टूट हुई है मोतिहारी में। संतोष कुशवाहा बीजेपी का दामन थाम दिए, क्या प्रभाव पड़ेगा संतोष कुशवाहा जी कोई पहला व्यक्ति नहीं है। संतोष कुशवाहा जी आए हैं, बहुत अच्छी बात है, विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, उनका स्वागत है। लेकिन जब अंदर आप जाएंगे, आप ये मत समझिए कि जिस जाति का कैंडिडेट हो गया तो उस जाति का सब वोट लेके चला जाएगा। भाई मोदी जी फैक्टर है इस देश के लिए, और ये कोई वार्ड का चुनाव नहीं है, मुखिया समिति, सरपंच और वार्ड कमिश्नर और मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं है कि व्यक्तिगत आधार पर कोई वोट मिलेगा। प्रधानमंत्री चुनना है। एक तरफ नाम तय है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे के पास नामे नहीं है। अगर उन लोग से भी पूछिए कि भाई आपके प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो नामे तय नहीं है। दूसरा कि देश की जनता चाहते हैं, सभी लोग का सोच है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे लोग जब देश के प्रधानमंत्री बने, पूरा बहुमत नहीं मिला तो मन के हिसाब से वाजपेयी जी काम नहीं कर पाए। आज मोदी जी अगर पूरे देश में सीना तान के 56 इंच दिखा के काम किए, इसलिए तब कर पाए जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो देश का प्रत्येक मतदाता और राष्ट्रवादी सोच वाला कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि कोई एक सीट कम हो जाए, जिससे गठबंधन की सरकार बनने की नौबत आ जाए और मोदी जी का जो सपना है उस पर आघात पहुंचे। इसलिए सभी लोग जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जागरूक जो भी लोग हैं, इन सभी लोगों का, गांव का गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हिंदू, मुसलमान, सभी लोगों का मत, अधिकांश लोगों का मत, जो राष्ट्रवादी सोच के लोग होंगे, उनका मत नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, भाजपा को मिलेगा, एनडीए गठबंधन को मिलेगा। महागठबंधन कर रहे हैं कि 400 सीट का मांग इसलिए हो रहा है क्योंकि संविधान बदल दिया जाए। तो वो लोग कहे नहीं 540 की बात कर रहा है। हमको अगर बदलना ही होता तो 10 साल से तो मेरी ही सरकार थी, जब मन होता तब बदल देते। तो 10 साल में जिस मुसलमान समाज को हम लोग से अलग करने का प्रयास करता है लोग डरा के, हम कोरोना का सुई दिए तो हिंदू को दिए तो मुसलमान को दिए, आयुष्मान भारत कार्ड बनाए तो हिंदू का बना तो मुसलमान का बना, बैकवर्ड का बना तो दलित का बना, फॉरवर्ड का बना तो बैकवर्ड समाज के लोगों का बना। तो हम लोगों ने कहीं भेदभाव नहीं किया, हम लोगों ने काम किया। जिसके पास कोई एजेंडा नहीं है, ये केवल गुमराह करने वाला बात करेंगे। लेकिन जब देश की जनता ने अप्रत्याशित वोट से 2019 में भाजपा के उम्मीदवारों को जिताने का काम किया, तो आज 2024 में और मजबूत हुए हैं और बेहतर काम हुआ है। एक राम जन्मभूमि नहीं, पहले तो कुछ चीज़ों का केवल हज का कोटा बढ़ता था, मोदी जी ने हज का कोटा भी बढ़वाया। और जो केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेके, महाकाल से लेके और बाबा बैद्यनाथ धाम तक देख रहे हैं, बाबा विश्वनाथ तक, इस सबका विकास मोदी जी के राजपाट में हुआ है। और कोई हम लोगों ने काम नहीं किया है कि किसी धर्म को, चाहे मुस्लिम समाज हो या कोई हो, जिसके धर्म को कोई आघात पहुंचे। हम अपने धर्म को मजबूत करने का काम किए, मेरा हक है, हम चाहेंगे। लेकिन कभी हम लोगों ने किसी मस्जिद पर ईंट फेंकने का भी काम नहीं किया। इसलिए हमें सभी वर्ग, जाति का वोट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मिलेगा।
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी केवल जुमलाबाजी करते हैं अरे वो क्या कहेंगे भाई। अब ममता बनर्जी के बारे में कोई कह दिया कि बैसाखी पर बैठी तो कुछ वोट मिल गया था, तो यो बैठ रहे हैं अथी पर, क्या नाम है, स्ट्रेचर पर, व्हील चेयर पर। अब ये सोच के कोई व्हील चेयर पर बैठ जाए कि ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठी थी तो वोट मिल गया था, वहाँ सीट बढ़ गया। अब ये करने से सीट मिलता है। अगर आप बीमार हैं, हमारी सहानुभूति है कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए, लेकिन आप अगर ममता बनर्जी जी का हिस्सा किए होंगे कि भाई व्हील चेयर पर बैठ जाएंगे तो सहानुभूति में वोट मिलेगा कि भाई अकेला लड़ रहे हैं, तो ये सबसे वोट मिलने वाला नहीं है। ये सीधा लोग मोदी जी को देख रहा है। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, ये आपका यही कैमरा, यही सोशल मीडिया रहेगा। जब 4 जून को आप दिखाएंगे कि पूरे देश में मोदी जी ने 400 पार का आंकड़ा पार कर दिया। लेकिन मोतिहारी में वीआईपी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि इस बार देखिए, हम किसी नेता का शिकायत तो क्या हम नहीं 5 करते लाख हैं। वोटों से जीतेंगे। प्रत्याशी कौन है, मैं किसी प्रत्याशी के नाम नहीं लूँगा, कोई मतलब नहीं है। लोग सीधा मोदी जी को देख रहे हैं, ठीक है। और 400 का जो आंकड़ा है वो हम लोग हिंदुस्तान में पार करेंगे, सीधी सी बात है। प्रत्याशी कौन है, कोई विषय नहीं है। कोई प्रत्याशी होगा, लोग मोदी जी को देखेगा। विपक्ष में कौन है, कोई पूछता ही नहीं है।